हेलो दोस्तों, क्या आपके पास पुराने कपड़े पड़े हैं जिनको आपने बहुत सालों से नहीं पहना हो? क्या आपके पास किताबें हैं जो बस धूल चाट रही है? या फिर फर्नीचर भी हो सकता है। कई लोगों के पास तो ऐसे फर्नीचर होते हैं जो किसी कोने पे ही पड़े रहते हैं। पता है, आप इन सब पुरानी चीज़ों के साथ घर बैठे बैठे पैसे कमा सकते हैं। जी हाँ, जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। मेरा नाम है मनोज और मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना थ्रिफ्ट स्टोर शुरू कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। थ्रिफ्ट स्टोर्स वो दुकानें हैं जो पहले यूज किए हुए प्रोडक्ट्स जैसे बुक्स, शूज और कपड़े बेचती हैं। ये ऐसी दुकानें होती हैं जहां यूज किए हुए प्रोडक्ट्स मार्केट से काफी सस्ते दाम में बेचे जाते हैं। अरे, ऐसा नहीं है कि लोग यूज करके बस छोड़ के चले गए और हम उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। बिल्कुल नहीं। पहले उन प्रोडक्ट्स को रिन्यू यानी साफ करके ठीक करते हैं, उसे यूज करने लायक बना के फिर उसे बेचते हैं। आपने भी बचपन में कहीं ना कहीं अपने बड़े भाई या बहन के यूनिफॉर्म या टेक्स्ट बुक्स तो यूज ही किया होगा। और ऐसी दुकानें तो पहले भी काफ़ी जगह थी, पर उनके कस्टमर्स इतने ज़्यादा नहीं। वो बस वही लोग होते हैं जो महंगे कपड़े या नई किताबें खरीद नहीं सकते। इसी वजह से ये स्टोर्स ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ करते थे। पर अब थ्रिफ्ट स्टोर सबकी पसंद बन चुकी है, क्योंकि लोग अब रिसाइकलिंग का ध्यान रखना चाहते हैं। और अगर अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जब सस्ते में मिल रहे हैं तो क्यों ना ले भाई। इनफैक्ट आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे भी रीफर्बिश नाम सुना ही होगा, ऐसे जब यूज प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग देखी होगी। अब तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। तो चलिए बनाएं अपना एक ऑनलाइन थ्रिफ्ट स्टोर। स्टेप नंबर 1, कोई भी काम शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं? रिसर्च। इसमें भी वही करना है। आपका थ्रिफ्ट स्टोर काफ़ी प्रोडक्ट्स के लिए हो सकता है। आपको समझना होगा कि किस कैटेगरी के प्रोडक्ट को सेल करने से आपका थ्रिफ्ट स्टोर बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इसके लिए आप देख सकते हैं कि आपके आसपास किन चीज़ों का सेकेंड हैंड दुकान चल रहा है। फिर किन यूज चीज़ों को आप चमका के नए जैसा करके तुरंत बेच सकते हैं। एक और बात का ध्यान रखें, जब आप रिसर्च कर रहे हैं आपको ये भी पहचानना पड़ेगा कि किस प्रोडक्ट पे कितना प्रॉफिट मार्जिन है, मतलब कितना कम और कितना ज़्यादा। अगर आप यूज्ड किताबें बेचते हैं तो आपका प्रॉफिट मार्जिन 10 से 15% हो सकता है हर बुक की सेल पे। लेकिन अगर आप यूज्ड जूते या कपड़े बेचते हैं तो आपका प्रॉफिट मार्जिन 70% तक जा सकता है। तो ये हो गया आपका पहला टिप। एक बार आपने जब बेचने के लिए क्या का जवाब ढूंढ लिया कि आप क्या बेचेंगे, तो फिर हम आते हैं कैसे, मतलब स्टेप नंबर 2 यानी सप्लाई मैनेजमेंट। अब जब आपने अपने प्रोडक्ट्स डिसाइड कर लिए तो उसको कहाँ से अरेंज करना, मतलब कहाँ से आप सोर्स करेंगे, वो डिसाइड करना अगला लॉजिकल स्टेप होता है। शुरू में आप अपने घर वालों से, दोस्तों से या जानने वालों से यूज प्रोडक्ट्स डोनेट करवा सकते हैं। लेकिन आगे जाके आप ये सोर्सेस एग्जॉस्ट कर देंगे, ख़त्म हो जाते हैं। अपने प्रोडक्ट्स के हिसाब से आप सेकेंड हैंड बाजार, क्लियरेंस सेल और एक्सपोर्ट रिजेक्शन जैसी जगह से प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। एक बार प्रोडक्ट्स जुगाड़ लिया ना, तो इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए भी आपके पास एक प्लान होना चाहिए, जिससे आपके बिजनेस को आगे चल के कोई भी दिक्कत प्रोडक्ट रिलेटेड ना हो। अब आता है थर्ड स्टेप, आपके लिए एक अच्छा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चूज करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप में से एक है। अगर आपका ऑनलाइन स्टोर ढंग से नहीं बनता तो आपको बिजनेस करते वक्त बहुत दिक्कतें आएंगी, बहुत ज़्यादा ही दिक्कतें आएंगी, मतलब क्या ही बताऊं। और हाँ, आप इंस्टाग्राम और फेसबुक से अपना स्टोर नहीं चला सकते, क्योंकि वहाँ बिजनेस शुरू करना आसान तो है, उतना ही मुश्किल हो जाता है उस बिजनेस को मैनेज करना। मतलब आप डीएम्स पढ़ोगे, ऑर्डर्स पूरे करोगे या ऑर्डर्स का हिसाब रखोगे। लकीली आपके पास इस स्टेप के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, पर उन ऑप्शंस में से आपके लिए सबसे अच्छा कौन सा है वो आपको ही डिसाइड करना है। कुछ प्लेटफॉर्म्स जैसे वूकॉमर्स शुरू में फ्री है और आप उन पे अपना स्टोर भी बना सकते हैं, पर बाद में होस्टिंग फीस, डोमेन फीस और बाकी इतने सारे कॉस्ट होते हैं जिनसे आप बिल्कुल ही परेशान हो जाएंगे। इसका एक आसान तरीका है, दुकान जैसे प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं, जहां आपको कोई टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है,
कोई हिडन चार्जेस नहीं है और ऑनलाइन स्टोर बनाने के लिए आपको चाहिए होगा सिर्फ एक फ़ोन नंबर, अपने बिजनेस के लिए अच्छा सा नाम और ढेर सारे प्रोडक्ट्स जो आप अपने स्टोर में बेचेंगे। हाँ, बस इतना ही। बाय द वे, एक ऑनलाइन स्टोर बनाते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैं बताता हूँ। अपना ऑनलाइन स्टोर का नाम ऐसा रखें जो आपके बिजनेस से रेलेवेंट हो और आपके कस्टमर्स को आकर्षित भी करे, जैसे राज स्टोर्स। अरे राज क्या बेचता क्या है? राज स्टोर्स का मतलब राज बुक स्टोर्स लिखें, बेहतर होगा, क्योंकि ये ज़्यादा एप्ट है। ये बताता है लोगों को देखते ही कि राज कौन सी दुकान रखता है। नेक्स्ट, स्टोर का लोगो ऐसा डिज़ाइन करें जो आपके ब्रांड के कलर से मैच करता हो। फिर आपके ऑनलाइन स्टोर का लैंडिंग पेज साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड बनाएं, जिससे लोगों को देखते ही समझ जाए कि आपके स्टोर में कहाँ क्या मिलता है और किस तरह की चीज़ें मिलती हैं। अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन स्टोर में ऐड करें, उन्हें उचित नाम दें और साथ ही साथ उनके लिए अच्छे से डिस्क्रिप्शंस लिखें, यानी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस। फिर अपने स्टोर के लिए ना एक अच्छा कैटलॉग कैसे बनाया जाता है, इस पर हमने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है जो आप हमारे YouTube चैनल से देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट, अपना ऑनलाइन स्टोर का ना अबाउट अस पेज यूज़ करना चाहिए आपको। इसके ज़रिए आप अपने कस्टमर्स को बता सकते हैं अपने ब्रांड और अपने स्टोर के विजन और अपने पार्टनर्स और अपने स्टोर के बारे में। ऐसे आप अपने कस्टमर्स के साथ एक इमोशनल लेवल से जुड़ते हैं। और हाँ, आप अपनी स्टोर पॉलिसीज़ जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस, रिटर्न्स और रिफंड पॉलिसीज़, शिपिंग डिटेल्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके कस्टमर्स को पता होना चाहिए आपके स्टोर से ऑर्डर करने से पहले। तो आप इन सब के लिए अलग अलग पेजेस क्रिएट कर सकते हैं दुकान ऐप के अंदर से ही, जिससे उनको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब जब आपका स्टोर बन चुका है, आपके पास प्रोडक्ट्स भी हैं और आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, तो आता है स्टेप नंबर 4। इस स्टेप में ऑर्डर्स मैनेज करते हैं। आपके स्टोर में ऑर्डर्स आने पर उन्हें मैनेज करना, पैकिंग, शिपिंग और पेमेंट्स और शिपमेंट को ट्रैक करने जैसी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपको ही संभालना पड़ता है। इसमें एक सही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ही आपकी मदद कर सकता है, और जो इंस्टाग्राम स्टोर पर आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि आपने अपने दुकान पे अपना एक थ्रिफ्ट स्टोर बनाया है, तो अब ये दुकान की जिम्मेदारी हो गई है कि वो आपके ऑर्डर्स को मैनेज करे और ऑर्गेनाइज्ड रखे। शिपिंग हो या शिपमेंट को ट्रैक करना, सब दुकान पे आप छोड़ सकते हैं भरोसे के साथ। आप बस अपने बिजनेस को बढ़ाने पे ध्यान दीजिए। दुकान आपको लाइव चैट के द्वारा अपने कस्टमर से बात करने का मौका देता है, 1-on-1। इससे बहुत सारी इश्यूज सॉल्व होती हैं। आप उन कस्टमर्स को प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं जो आपके स्टोर में प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हैं। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 5, जो है हमारी आखिरी स्टेप इस वीडियो में। ये स्टेप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ये लगातार चलता ही रहता है। इसे हम कहते हैं मार्केटिंग। पेप्सी कोला जैसे बहुत मशहूर ब्रांड्स इतना फेमस होने के बाद भी मार्केटिंग क्यों करते हैं? क्योंकि मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। आपको स्टोर पे नए कस्टमर्स तो चाहिए ना, और नए कस्टमर्स लाने के लिए उन्हें आपके स्टोर और अपने ब्रांड के बारे में पता होना ज़रूरी है। मार्केटिंग के द्वारा आप नए लोगों तक पहुंच सकते हैं और उनको अपने स्टोर पे प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए कन्विंस कर सकते हैं। आप अपने ऑनलाइन स्टोर की मार्केटिंग कैसे करें, ये जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियोस को देख सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि थ्रिफ्ट स्टोर में पुराने प्रोडक्ट्स सस्ते दाम में मिल तो जाते हैं, पर इसे सेटअप करने में इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा? आपका सवाल फेयर है, पर जवाब यह है कि इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं लगता। बस आपको कुछ बेसिक कॉस्ट्स उठानी पड़ेंगी जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बिजनेस सेटअप करते वक्त लगता है, जैसे प्रोडक्ट्स को साफ सुथरा करने का कॉस्ट, शिपिंग और पैकेजिंग का कॉस्ट, पेड एडवर्टाइजिंग का कॉस्ट, और अगर आप फोटोग्राफर्स और ग्राफिक डिजाइनर्स को हायर करते हैं तो उनका कॉस्ट। बस इतना ही बेसिक इन्वेस्टमेंट होता है आपका जब आप थ्रिफ्ट स्टोर बिजनेस शुरू करते हैं। ट्रेंड्स बदलते जा रहे हैं। आजकल नई महंगी चीज़ों के साथ साथ लोग किफ़ायती रिफर्बिश्ड चीज़ें भी खरीदने लगे हैं और काफ़ी दिलचस्पी भी रखते हैं ऐसे रिसाइकल प्रोडक्ट्स पे। लोग भी यही चाहते हैं कि वो ऐसे बुक्स खरीदें जो पहले से पड़ी हुई हो। इससे आप पेपर सेव कर सकते हैं। अब
थ्रिफ्ट स्टोर की इमेजेस बदलकर पॉजिटिव हो चुकी हैं। सस्टेनेबल चीज़ें जो एक से ज़्यादा बार यूज़ हो सकती हैं, जो एक से ज़्यादा लोग यूज़ कर सकते हैं, इसी का फैशन चल रहा है। तो सोच क्या रहे हैं? स्टेप 1 से शुरू कीजिए और आज ही अपना थ्रिफ्ट स्टोर बनाइए दुकान के साथ। दुकान आपकी हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहता है। और अगर आपको कोई भी सवाल या सजेशन दिमाग में आए हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर हमसे जुड़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।